अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ईद के बाद जो हमने अपने मामूलात लेकर चलना है, किस तरह ईद अल्लाह ने खुशी का दिन दे दिया। ईद का वो दिन ऐसा दिन है कि आज के दिन रोजा रखना हराम है। दोनों ईदों के दिन हमें रोजा रखना हराम है, मना किया गया है। तो आज का दिन अहले खाना में खुशियों के साथ गुजारना है और अच्छे तरीके से, लेकिन अल्लाह की हदूद जो बताई हुई है उसको पामाल किए बगैर हमने आगे बढ़ना है। अब सवाल ये पैदा होता है आगे की जिंदगी को किस तरह, यानी जो मामूलात हमारे रमजान मुबारक में चल रहे थे उन्हीं को लेकर कंटिन्यू हमने कैसे चलना। फिर दूसरा ये कि इसमें शवाल के 6 रोजे भी हमारे आ जाते हैं, इसका जिक्र भी हम इंशाल्लाह करेंगे। शवाल के 6 रोजों की अहमियत का अंदाजा इससे लगाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने रमजान मुबारक के रोजे रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, गोया वो पूरे साल रोजों के साथ है, पूरा जिंदगी रोजे रखे उसने, ये फरमाया। यानी इसकी इतनी बरकत और खैर। हमें अक्सर सवालात आते हैं, बात बहनें बड़े सवाल करती हैं कि अगर हम फौरन नहीं रख सकते शवाल तो पूरा महीना शवाल का है, आप गैप दे के भी रख सकते हैं, लेकिन तसलसल के साथ रखेंगे तो आपका जिस्म एक आदि बना होगा, आप तसलसल से रख पाएंगे। लेकिन अगर बाज बीमार है, कमजोरी महसूस कर रही है और कुछ इस तरह के मामूलात हैं कि शवाल के रोजे नफली है, तो उसे गैप दे दे के पूरा महीना, आप देखें पूरे महीने की तारीखें देखें, ईद का एक दिन छोड़ के एक दिन निकाल दे और अगर 29 से 28 हम देख लेते हैं तो उसमें आपको 29 से 28 दिनों में आपको 6 रोजे कवर करने हैं, 6 रोजे कवर करने, यानी 6 रोजे हमने लेके चलने, तो आप उसको गैप दे दे के भी कर सकते हैं। तो इनकी बड़ी फजीलत आई है इन रोजों की, और ये हमारे काबरीन का तरीका रहा इन रोजों के मुताबिक, और बरकत इतनी कि गोया पूरी जिंदगी रोजे रखे या पूरा साल रोजे रखे। जिसने जिसने रमजान के रोजे रखे और शवाल के 6 रोजे रखे, तो इनकी बरकत ऐसी है। तो लेकिन आगे जो हमने जिंदगी के मामूलात को लेके चलना है, अब हमने रमजान को ज़हन में रखते हुए जिंदगी के हर मामले को हमने देखना होगा कि रमजान में हम किस तरह कर रहे थे। कुरान करीम को हम अमूमन रमजान निकलने के बाद, जाने के बाद हम कुरान करीम को पीछे कर देते हैं। अगरचे ये पीछे करना उस तरह नहीं जिस तरह कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने किताब को अपनी पुश्तों के पीछे यानी पीठों के पीछे दे दिया। ये मुहावरतन है, हकीकतन नहीं, सिर्फ मिसालन समझाया जा रहा है कि गोया जैसे जानते ही ना हो। तो ऐसा नहीं करना कि हम कुरान करीम के जो मामूलात, एक हमारी रूहानियत का एक तरीका चल रहा था उसको छोड़ दें और उसको समझ के ना पढ़े। हमने करना ये है कि हमने जो भी रमजान में इबादतें करी, जो नेकियां करी, जो उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। रोजे भी और बीच में चाहे बगाहे रोजे भी रखते रहेंगे, कुरान करीम का भी, और जिंदगी में ये कोशिश करें। आप तो कुरान करीम देखिए, एक मुसलमान पर साल में 2 मरतबा तो पढ़ना वाजिब है। तो हम इसको अपने 3 हिस्सों में डिवाइड क्यों ना कर लें, 1 या 2 आयतें आप ले लें, अगर एक रुकू कर सकते तो बहुत ही अच्छा, उसे कवायद और तजवीद के साथ। आपके पास किसी मुअल्लिम की सहूलत नहीं, मुअल्लिमा की सहूलत नहीं है तो वो तो मिल सकती है, लेकिन एक आसान तरीका ये कि आप रिकॉर्डिंग में तिलावत लगाएं, एक-एक आयत सुनें, फिर आप खुद उसको रिपीट करें। एक तो ये मामूल करें कि चाहे अगर आपको लगता है कि वक्त ज्यादा तो रोजाना की 2 आयतें लें, कवायद और तजवीद और मुखारिज के साथ। तो उसको किसी तो आप देखें कितनी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप में, कि आप उसको लगाकर और आप अरब के जो शेख है उनकी जो किरत है उसको लगाएं और एक-एक आयत आप सुने, फिर उसको रिपीट करें 2 मरतबा, 3 मरतबा। इसलिए कहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते थे तो अपनी बात को 3 मरतबा रिपीट किया करते थे। तो 3 मरतबा आप उसे रिपीट करें तो एक हिस्सा हमारा ही होगा। कुरान को मखारिज के साथ बहुत गलत तलफ़्फ़ुज़ ख़वातीन करती हैं, बाद लोगों के तलफ़्फ़ुज़ बहुत गलत होते हैं, बहुत ज्यादा गलत होते हैं। हमें सीन, स्वाद और जा इसका फर्क नहीं पता होता कि अब किस तरह करना है। सीन और स्वाद इसका फर्क नहीं हमें पता होता। इसी तरह बहुत सारी जगह गलती वो कर जाते हैं
अल्हम्दु, इसका नहीं, इसमें नहीं फर्क है कौन सा है, गोल वाला है पढ़ना या पढ़ते हुए जैसे भी दिल करे पढ़ जाते हैं और मायने बदल जाते हैं। देखिए एक लफ्ज होता है कुल, ये नुक्तों वाले काम से कुल, कहो, फरमाइए, और एक होता है कुल, खाओ। अब नहीं, एक डंडे वाले काम से अदा कर दिया तो खाओ, मीनिंग्स बदल गए। तो कोशिश करें दो दो आयतें। देखिए अगर इस हाल में मौत आ गई तो दीन के तालिब इल्म सीखते हुए अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। एक तालिब इल्म की मौत शहादत की मौत होती है। तो ये दो आयतें मामूलात में रखें, चाहे सुबह फजर के बाद, कि वो वक्त होता है फरिश्तों के हाजिर होने का वक्त, कि उस वक्त दो आयतें आप इसको ले लें और फिर उसके बाद एक रुकू आप तर्जुमे के साथ और उसकी तफसीर के साथ पढ़ें। अगर एक रुकू का टाइम नहीं, शैतान वसवसे दिलाता है, तो आप दो आयतें इसको भी ले लें, दो आयतें इसकी भी ले लें और इसको तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें। और उसके अलावा जो है दो आयतें ये ले ली, दो आयतें अपनी कवायद और तजवीज की ले ली, दो आयतें तफसीर की ले ली, और एक रुकू अपने रूटीन का जो सबक आपका कुरान का चल रहा है उसको लेके जाए उसको। बहुत सारे लोग इस तरह, देखिए कुरान सीखना हम पर है, कुरान के बहुत सारे हकूक हम पर है, इसको कवायद और तजवीज के साथ, इसको तर्जुमे के साथ, इसके मायने जानने, इसके शान नज़ुल के साथ पढ़ना हम पर है कि हमें इसके हकूक हम पर है। लेकिन एक हमारे यहाँ एक बड़ी गलत फहमियां खवातीन में राइज कर दी जाती है कि कुरान करीम जो है अगर आपके मखारिज सही नहीं तो आप नहीं पढ़ो, छोड़ दो। अल्लाह नियतों को जानता है। मखारिज आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप दो आयतों पर मेहनत कर रहे हैं, आप अपना सबक मामूलात के मुताबिक रखें। कबूल करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन सीख रहे हैं। हाँ, अगर नहीं सीख रहे तो फिर तशवीशनाक बात है। लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो आप एक रुकू पढ़े, अपना एक रुकू कुरान का पढ़े और दो आयतें आप उसकी तर्जुमे के साथ, कवायद और तजवीज के साथ, और दो आयतें तफसीर के साथ, ये जिंदगी का मामूल बना ले। अब यकीन जानिए कि ये हिदायत वाली किताब है, हिदायत आएगी ही आएगी। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ये बहुतों की गुमराही में इजाफा होता है, बहुतों को हिदायत। गुमराही किन्हें मिलती है? फासिकीन, जो फासिक नाफरमान बेवकूफ है उन्हें गुमराही मिलती है, जो फर्मा बरदार है उनको हिदायत ही मिलेगी। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के वास्ते, परहेजगारों के वास्ते, डरने वालों के वास्ते। तो इस चीज को इसी तरह रखें कि इस पूरा किताब हिदायत के सदक़े, इसकी बरकत से अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। और यकीन जानिए कि एक आप अपनी जिंदगी को, जिन्होंने हमारी बहनों ने कुरान करीम तफसीर के साथ पढ़ा है, मैं उनको कहती हूँ कि आप देखें, और जो बहनों ने कुरान करीम तफसीर के साथ नहीं पढ़ा, आप अपनी जिंदगियों को एक दूसरे से मिलाकर देख लें कि जिसने कुरान करीम तफसीर तर्जुमे के साथ, उसके मज़ामीन के साथ पढ़ा है, उसकी जिंदगी में बरक्स उसकी जिंदगी के जिसने तर्जुमे के साथ, मीनिंग्स के साथ नहीं पढ़ा, बड़ा फर्क आ जाता है। क्यों? कि कुरान करीम का एजाज है, ये अल्लाह का कलाम है। जब देखिए दुनियावी शोरा है या राइटर है, मुसन्निफीन है, उनका कलाम भी असर करता है। हम पढ़ते हैं, बस औकात बाद लोगों को देखा है कि वो ट्रेजेडी वाला सीन पढ़ रहे होते तो आंखों में से आंसू बहना शुरू, जो खुशी वाला सीन पढ़े तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही। तो ये तो आम दुनियादारों का कलाम है जिसका ये आप पर असरात मुरतब होते हैं। जब अपने रब का कलाम पढ़ेंगे तो कितने असरात मुरतब होंगे, ये सोचे कि कितने असरात उसके मुरतब होंगे। हिदायत मिलेगी, किताब हिदायत है, किताब शिफा है, किताब रहमत है, किताब फजीलत है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, तो इसके असरात लाजमन हम पर मुरतब होंगे। मैं ये कहती हूँ अक्सर के बच्चों को हुफाज बनाए, यकीनन बनाए, लेकिन खुदारा हम अक्सर एक चीज ये भी होती है कि ये नियतें करनी है हमने, ये आखिरी अशरे में ये जो चल रहे हैं वक्त, ये बड़ी, इस अशरे की नियतें हमारे लिए बड़ी बरकत वाली होगी। हमें ये नियत करनी, ईद वाली रात को भी अपने रब से अहद करना है कि हम बच्चों को हुफाज बनाएंगे। बेशक आप बनाए हुफाज, लेकिन हम देखते हैं हुफाज, अच्छा उन्होंने कुरान याद कर लिया, अब कुरान के अंदर असबाब क्या है, नसीहत क्या है, अल्लाह के फरामीन क्या है, उसका इल्म नहीं। तो बस औकात मुझे कहने की इजाजत है कि वो हुफाज भी वो, उनमें वो चीजें नहीं नजर आती, सीने में कुरान महफूज है लेकिन अमलों में या हरकतों में वो चीजें नजर नहीं आती। वजह क्योंकि कुरान को समझ के नहीं पढ़ा। तो अपने बच्चों को हाफिज बनाए, जरूर बनाए, लेकिन कुछ उनको कुरान का तर्जुमा नहीं,
नियत कर लें कि अल्लाह ताला, आप अपने रब से ये अहद कर लें कि अल्लाह, हम आज की रात, आज अब इस रमजान मुबारक के बाद अब हमने करने क्या वाले हैं, हम खुद भी तेरे कलाम पाक को अपने से जुदा ना करेंगे, क्योंकि हमने एक महीने जब अपने से इतना करीब कर लिया तो इस महीने की बरकत इतनी, या अल्लाह चीजें शॉर्ट हो गई मार्केट से, या अल्लाह चीजें छुपा ली गई, महंगाई दुगनी चुगनी कर दी गई, लेकिन हमने ये देखा इस महीने में इतनी बरकतें अता फरमाई तूने, इतनी बरकतें, जिस महीने में कुरान करीम नाज़िल हुआ, तो इस कुरान करीम को हम साथ लेके जब जिंदगियों में चलेंगे तो यकीनन यकीनन हमारी जिंदगियों में भी ये बरकत आएगी। तो ये कोशिश करें, देखिए ये कौन माशरे में लूट मार, जखीरा अंदोजी, ये सारे कौन कर रहे हैं? कोई ना कोई तो लोग हैं, कहीं और से तो नहीं, किसी और सैयारे से तो नहीं आए, हम में, आप में, सब में है। वजह क्या है? कुरान करीम से दूरी, सुन्नतों से दूरी, इल्म दीन से दूरी, अहादीस मुबारका का न जानना। ये कहीं और से कोई कौम नहीं आई, ये हम में और आप में, हमारे और बाद हमारे जानने वाले भी हैं। आप सोचें, इतना करके अब इतना गरीबों की पहुंच से दूर चीजें हो रही, सारे मामला हो रहे, धोखाधड़ी और लूट मार कितनी बढ़ चुकी है। लूट मार और एक कत्ल कर देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कातिल कत्ल करेगा और मकतूल और कातिल को ये पता नहीं होगा, कि कातिल को नहीं पता होगा मैं किस जुर्म पर इसे कत्ल कर रहा हूँ, मकतूल को ये नहीं पता चलेगा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। आज हमारे सामने वही हालात है। कौन है ये लोग? हम माओ को स्टैंड लेना होगा, हमारी कोताही है, क्योंकि मेरा वास्ता ज्यादा बहनों से पड़ता है, अपनी बच्चियों से पड़ता है, तो हमें अपने आप को संवारना होगा। इस महीने की बरकत, जो महीना बरकतें रहमतें हम पर छोड़कर जा रहा है, कि बरकतों को रखते हुए देन में हम ये नियतें करें, और हम ये कहें कि हम आज से ऐसी माएँ बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह कोशिश करेंगे कि बच्चों को दीन से दूरी नहीं, दीन का कुर्ब में लेके जाएगी, जो शरीयत के मामलात पर बच्चे को समझाएगी। हमें ये करना है ताकि ये मुआशरे से, एक माँ मुआशरे को बनाने में, एक माँ का बड़ा अमल दखल बनता है, सबसे बड़ा अमल दखल एक माँ का होता है। उसकी तरबियत जो है औलाद में होती है, वही औलाद हलाल हराम जायज नाजायज जो करना होता है वो करती, जिस पर उसको ट्रेनिंग है, जो उसने अपने आसपास देखा है। तो हमें ये करना है कि हमें पूरा साल किसी तरह, हमें नहीं मालूम कौन से वक्त, कौन सी घड़ी, कौन से लम्हे अजल आ जाए। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का और कल की खबर, हमें नहीं मालूम कब आ जाए। लेकिन नियत जो है मोमिन की, वो उसके अमल से भी ज्यादा बरकत का बायस होती है, कि जब वो नियत करता है, अमल की मुशक्कत में नहीं पड़ता, उसके लिए अजर सवाब जारी कर दिया जाता है। तो नियत ये करनी है, जिस रूप में अल्लाह ने, देखिए हमें जिस रूप में अल्लाह, बहरहाल ये अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि हम बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, मुसलमान हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में थे। कितना बड़ा इनाम है। तो हम अपने तय जहां तक हम कर सके, हम इसको आज से नियत करें, मेरे साथ मिल के। अब वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो मेरी बहनें भी नियत कर लें कि हम जिस, जो भी रूप अल्लाह ने रिश्ते में हमें दिया है, हम उसी जगह पर बैठकर हम जितनी भी लोग, जितना भी संवारने की कोशिश करें उतना ही कम होगा। कोशिश करेंगे खूब खूब संवारे, तो इसके मुताबिक फिर वही बात रुक जाती है कि हम कैसे अच्छी माएँ बने, हम कैसे अच्छी बेटियां बने, हम कैसे अच्छी बहनें बने, हम कैसे अच्छी बीवियां बने। सरकार की सीरत मुबारक को पढ़ें, कुरान करीम, और आपको पता है कुरान करीम सीरत के जो माखज होते हैं, इससे सीरत अखज की जाती है, कुरान और हदीस बेहतरीन ये सोर्स हैं। तो कुरान और हदीस की सीरत के माखज है, तो हमें यही करना है। हम इसलिए इस तरह कर पाएंगे जब हमारे निगाह में सीरत के असबाब होंगे, हमारी निगाह में कुरान के असबाब होंगे, हमारी निगाह में अहादीस मुबारका होगी, तो फिर हम आगे किसी को, और ये याद रखिएगा हमारी जुबान है, लेकिन जब इस जुबान पे कुरान निकले, इस जुबान पे हदीस निकले, इस जुबान से सीरत बयान हो, तो ये जुबान असर वाली बन जाती है। फिर इस जुबान की
से की गई नसीहत, की गई बात वो जाया या रायगा नहीं जाती। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे साथ मिलके नियत करें। फिर मैं कहूंगी कि हमारी जो बहनें हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखेंगी वो भी मेरे साथ नियत कर ले कि हमने खुद भी लाइल नहीं रहना और अपनी औलादों को और अपने अतराफ के लोगों को, बहन भाइयों को, जो भी हैं अहबाब हैं, उनको भी लाइल्मी में रहने नहीं देना। जहां तक हो सका हम अल्लाह के दीन की दाई बनेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।